हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ पटना बिहार से जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार जी, जो कि पिछले 5 साल से फैंटेसी खेल रहे हैं और आई थिंक 2 महीने से परफेक्ट लाइनअप का यूज कर रहे हैं, राइट? यस मैम, 1.5 महीने 2 महीने हो ही गया। ओके, सो थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए सौरभ जी। अभी सबसे पहले आप हमारे यूजर्स को बताइए कि ये 5 साल की जर्नी जो आपकी रही फैंटेसी की, ये कैसी रही? 5 साल एक्चुअली था कि इनिशियली वैसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर होता है इंटरेस्ट गेम के प्रति होता है, तो उस बेसिस पे मैं आया था फैंटेसी खेलने के लिए। तो इनिशियली बहुत दिक्कत होते थे, मतलब पता नहीं होता था कहाँ से क्या करना है शुरुआत। मतलब आप एक्सपीरियंस पे सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नंबर्स की जरूरत होती है कि आप उस बेसिस पे चीजों को अरेंज करें। तो इनिशियली मेरे को पता नहीं होता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैंने अलग अलग साइट्स खोजे, जैसे क्रिकवज वगैरह, ESPN वगैरह, इन सारी चीजों से मैं डाटा कलेक्ट करता था, बट बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता था। तो फिर मैं सोचा धीरे धीरे मैं ड्रॉप करता हूँ इसको, मतलब तो एक्चुअली वो करने में भी वक्त लगता है कि अब फैंटेसी छोड़ देना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब दिन भर एक मैच के ऊपर मेहनत करो, फिर विनिंग भी नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जी। फिर मैं सोचा धीरे धीरे रिड्यूस करूंगा। मतलब पिछले कुछ साल में तो मैं जीता, इनिशियली तो मैं जीता, फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ी तो मैं हारना भी शुरू हुआ, तो मैं सोचा ड्रॉप करूंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं उतना बिल्कुल। टाइम नहीं दे पा रहा हूँ शायद, इसीलिए हार रहा हूँ। तो फिर मेरा फ्रेंड एक बोला कि इस ऐप को यूज कर लेना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे को 10 साइट खोजने पड़ेंगे कि यहाँ से ये निकालूं वहां से वो निकालूं। ये एक ऐसा साइट है जहाँ से मेरे को मतलब सारी इंफॉर्मेशन इजिली मिल जाएंगी। तो फिर मैं वहां से शुरुआत किया पिछले। तो ओके। पहले एक मैच खेलता था दिन में पर डे, तो अभी 2-3 खेल लेता हूँ आराम से, सेम टाइम के अंदर। सेम टाइम, मेरे को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम टाइम के अंदर 2-3-4 हो जाते हैं। ओह वाओ! मतलब पहले आपको काफी मेहनत से मतलब टीम बनाते थे, पूरा दिन लग जाता था और आप नॉर्मली एक मैच ही मतलब खेल पाते होंगे, राइट? एक मैच के लिए टीम बनाते थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा है कि 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम मैं दूंगा फैंटेसी पे, उससे ज्यादा देना अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। ओके, आप क्या करते हैं सौरभ जी? ऐसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब ओके। लेकिन होता है ना, खाने के बाद थोड़ा मूड रिलैक्सिंग होता है, मन नहीं जी। करता है थोड़ा कुछ पढ़ने का, तो लगता है चलो यही सारी चीजें कुछ कुछ कर लेते थोड़ा हैं। आपको रिफ्रेश होने के लिए भी चाहिए होती कोई चीज। हाँ, मतलब वही कि खाना वाना खा लिए तो थोड़ा सा बिल्कुल। आलस आता है, 10 मिनट 15 मिनट। तो मेरे पास वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं सो सकता हूँ या फिर मैं अपनी पसंद की चीजें कर सकता हूँ। तो उसी बिल्कुल। बेसिस पे मैं ये करता था पर डे। ओके, सो ये परफेक्ट लाइनअप जैसे आपने यूज करना शुरू किया तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया आपकी गेम में? इससे ये होता है कि आप अगर इसके नंबर्स को सही तरीके से यूज करेंगे तो जी। कम से कम मिनिमम ये है कि आप 8 से 9 प्लेयर ऐसे परफेक्टली ले पाएंगे जो आपको परफेक्ट ये मिलेंगे, मतलब ड्रीम टीम में आपको वो प्लेयर्स मिलेंगे परफेक्ट। 8 से 9 प्लेयर आप ऐसे हर मैच में अगर आप परफेक्टली इसका यूज करते हैं तो आठ से ओके। नौ प्लेयर मिनिमम। और अगर आप 8 से 9 प्लेयर परफेक्ट लेते हैं किसी भी मैच में, और जी। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सही है, तो 95% आपके चांसेस है जीतने के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप 8 से 9 वाह। प्लेयर ड्रीम टीम की अगर अपने टीम में जी। शामिल कर लेते हैं तो वो 95% आप विन करेंगे ही करेंगे। ओके, सो ये 8 से 9 प्लेयर जो आपने बताया, ये आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? मतलब कौन से फीचर्स का यूज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं? इसमें मैं अपने मोबाइल में पहले अपना ड्रीम 11 खोल लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक क्रिएट माई टीम की ऑप्शन आती है। जी। उसमें लाइनअप लाइनअप आने के बाद आपके पास वो होते हैं 20 से 30 मिनट की आप वो कर सकते हैं, हर एक प्लेयर्स को आप क्लिक कर सकते हैं। आप उनकी चेक कर सकते हैं कि एवरेज वो फर्स्ट इनिंग में कितना देते हैं, सेकेंड इनिंग में। तो ये आपको बताता है कि प्लेयर की इंटेंसिटी कैसी है, वो चेस करना पसंद करता है या फिर पहले बैट करना पसंद करता है। फिर उसके ओके। फॉर्म्स भी आप देख सकते हैं, उसमें उसकी प्रोफाइल खोलकर आप उसकी प्रोफाइल खोलेंगे तो सारी चीजें दिखेंगी, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इस ईयर में कैसी गई, लास्ट के 10 मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस थी, जी। और वो इस सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, किस ग्राउंड पे कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल। 15 से 20 मिनट काफी हैं एक टीम को उस तरह से डिजाइन करने के लिए। ओके, सो ये जैसे आपने काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया, लेकिन आपका फेवरेट फीचर कौन सा है परफेक्ट लाइनअप का?
ये एक फेवरेट वही है कि पीएल पावर ये होती है, क्रिएट माई टीम में आती है जनरली। ऐसा एक तो पीएल पावर में भी आप जाकर वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट माई टीम में जो आपके लाइनअप सेपरेट होकर आ जाती है, मतलब आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं रहती है कि आपको खोजने पड़ेंगे ये प्लेयर कहाँ है, ये प्लेयर कहाँ है। तो आपके पास जो 22 प्लेयर्स हैं वहां पे आपके पास करेक्ट रहेंगे। उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों को निकालने में, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाटा आप उनके प्रोफाइल से मिल सकता है आपको। ओके ओके। सो सौरभ जी, हमें बताइए कि जैसे आप काफी टाइम से फैंटेसी में, 5 साल से, राइट? सो कोई ऐसे यस मैम। न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी अगर फैंटेसी खेलना शुरू किया है, तो उन्हें आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही है कि आप इन सारे डाटास का यूज कीजिए, आप देखिए, इस चीज को एनालाइज कीजिए सारी चीजों की, क्योंकि आप उनकी एल्गोरिदम पे बेस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी होती है मैचेस जिसका मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसमें आपके पास एक प्रोजेक्टेड प्लेयर भी होती है, प्रोजेक्टेड ये पॉइंट्स भी होती है कि ये जी कर जी सकता है। जी। तो मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं उन सारे प्लेयर्स को टारगेट करता हूँ जिनकी प्रोजेक्टेड पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहले मैं उनकी प्रोफाइल ओके। चेक करता हूँ। और उनकी सारी इंफॉर्मेशन सही लगती है कि सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट के 10 मैचेस में फॉर्म भी अच्छा है, और टॉस के हिसाब से चेजिंग वगैरह में भी पॉइंट एवरेज या फिर अच्छा है, तो मैं उन सारी चीजों को लेता हूँ। उतना ज्यादा फैंटेसी में आप जितना ज्यादा सोचेंगे नंबर्स के ऊपर, ओके। उतना ज्यादा भी आप कंफ्यूज होंगे। ये भी, ये मतलब बिल्कुल सही बात कही आपने। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, 20 से 25 चीजें हैं, 20 से 25 पैरामीटर्स पे आप कंसीडर करिएगा, तो आप एक भी प्लेयर नहीं ले पाइएगा कि ये प्लेयर सही नहीं है। हर मैच में कोई ना कोई ओके पैरामीटर पे आप उसको रिजेक्ट कीजिएगा। जी। सो सौरभ जी, हमें बताइए कि जैसे अब अगर आपके पास ऑप्शन हो, कोई आपसे कहे कि आपको परफेक्ट लाइनअप के बिना अपनी टीम बनानी है, तो क्या आप बनाना चाहेंगे? नहीं, फिर वही हो जाएगा, मैं बोलूंगा इससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ ओ, फैंटेसी खेलना। अच्छा, आप फैंटेसी छोड़ देंगे? हाँ हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। सो सौरभ जी, हमारा बस लास्ट क्वेश्चन यही है कि कोई ऐसा फीचर जो आप चाहते हैं कि हमारे ऐप में और होना चाहिए? हाँ, जैसे एक फीचर होता है कि कुछ प्लेयर्स की वीकनेस होती है, जैसे कुछ प्लेयर्स पेसर्स को अच्छा नहीं खेल पाते, लेफ्ट हैंडेड पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, जी। राइट हैंडेड पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। जैसे कल के मैच में मेरे को पता था कि डेविड मिलान जो है स्पिनर से डिस्टर्ब होते हैं थोड़े, तो ओके। वहां पे मैंने देखा कि सामने की टीम में स्पिनर्स को हैं ऐसे जो इनिंग की स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेविड मलान ओपनिंग पे आते हैं तो कोई इनिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे दिखा कि हाँ, अपोनेंट में लिविंग स्टोन है जो इनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और टॉम हर्टली हैं जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से ये दिखा था कि वो भी अगर जरूरत पड़े तो चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने इसका यूज किया कि अगर इन दोनों में से किसी ने 2 ओवर अच्छे से डाल दिए, एंड मेरे को जस्ट वो एक बॉल चाहिए जिसमें डेविड मलान आउट, और डेविड ओके। मलान 80% सिलेक्शन रेट था, जिन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया, और वो पहली बॉल पे आउट होकर गए। ओ वाओ, मतलब ये तो आपने पूरा ऐसे एनालाइज किया था, राइट? हाँ, तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स मिले अगर कि हाँ, इनकी परफॉर्मेंस किस बॉलर के खिलाफ कैसी रहती है। सो ओके सौरभ जी, आपका ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं अपनी टीम को जरूर फॉरवर्ड करूंगी। सो यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह फैंटेसी खेलेंगे एंड परफेक्ट लाइनअप का यूज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू। ओके सौरभ जी, थैंक यू, गुड बाय।